चलिए जी, सभी लोग को नमस्कार है। आज हम लोग को पढ़ना है क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ का पढ़ना है। एलडीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, यही हम लोग को पढ़ना है। कब पढ़ना है? एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए एचसीएफ को जो हो है ना, इसको हम लोग इसको हम लोग जीसीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीसीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीसीडी। क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ और क्या होता है जीसीडी, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग एक एक टर्म को पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले आ जाइए, हम लोग समझते हैं एलसीएम। किसको? एलसीएम को। किसको? एलसीएम को। एलसीएम, फिर होता है एचसीएफ, ठीक है ना। देखिए एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट, LEA, लोवेस्ट, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। देखिए तो पहले का पढ़ना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए कॉम लीस्ट है, ठीक है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट बोलिए या लोएस्ट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। लीस्ट या लोएस्ट छोटा फॉर्म, कोई दिक्कत? बोलिए, सभी लोग को दिखाई तो पहले दे रहा है ना? हाँ जी, बोलिए बोलिए, कंप्लीट कि नहीं कंप्लीट? अब क्या होता है लोएस्ट, क्या होता है कॉमन, क्या होता है मल्टीपल, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। अजी समझते हैं हम लोग। हिंदी में इसको हम लोग लघुत्तम बोलते हैं, इसको महत्तम बोलते हैं। हिंदी में इसको लघुत्तम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हिंदी में इसको लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं, इसको हम लोग महत्तम समावर्तक बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हम लोग को याद रखना है एलसीएम और एचसीएफ। कोई दिक्कत? आ जाइए, अब हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग को एलसीएम के बारे में समझना है खूब अच्छी तरीके से, उसके बाद से हम लोग एचसीएफ के बारे में समझते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, क्या है एलसीएम? एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम क्या है? एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं मल्टीपल क्या होता है। देखिए पहले हम लोग समझते हैं 9 और 12 लेकर हम समझते हैं कि क्या है एलसीएम। और एक मिनट, सॉरी रुकिए जी, घर पर आ गया था ना। देखिए एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम चर्चा करते हैं। एलसीएम के बारे में देखिए 9 का मल्टीपल, ये क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 9 का मल्टीपल मतलब पहाड़ा, 9 के पहाड़ा पढ़िए। 9 एक कम 9, 9 दूना 18, 9 3 47, 36, 9 5 45, 54, 9 7 63, 9 8 72, 12 का ऐसे ही 12 का 12, अच्छा आइए, ठीक है कंप्लीट। देखिए मल्टीपल का मतलब इसका टेबल, 9 का टेबल, 12 का टेबल, ठीक है। अब हम लोग ये तो हम लोग इसका क्या लिखे? मल्टीपल लिखे हैं। क्या मल्टीपल आगे नहीं हो सकता? हो सकता है, इसका भी आगे मल्टीपल हो सकता है, लेकिन हम लोग को समझने के लिए इतना ही लिखे हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है
इसमें ये दोनों मल्टीपल में कॉमन बताइए और समझा जाए क्या कॉमन है। पहला कॉमन हम लोग देख रहे हैं 9 इसमें है, 9 इसमें नहीं है। पहला कॉमन हम लोग को 36 मिला है जो दोनों में कॉमन है। दूसरा कॉमन हम लोग को 72 मिला है, देखिए दोनों में कॉमन है 72। इसका मतलब हुआ कॉमन कॉमन जो है कॉमन मल्टीपल क्या है, कॉमन मल्टीपल में क्या आ जाएंगे 36 आ जाएंगे और 72 आ जाएंगे। क्या आगे हो सकते हैं? हाँ, आगे इसी का मल्टीपल होगा 36 72, फिर इसका 3 गुना, इसका 4 गुना, यानी 36 का ही मल्टीपल होगा। पहले बात ये वाला बात ध्यान से समझना है कि जो भी आगे मल्टीपल होंगे वो 36 का ही मल्टीपल होंगे, 36 का ही मल्टीपल होगा। कोई दिक्कत? इसका मतलब हुआ कॉमन तो हम लोग ले लिए, लेकिन अगला जो मल्टीपल होगा वो 36 का ही मल्टीपल होगा। कंप्लीट कितना समझा? अब देखिए, लेकिन हम लोग कर रहे हैं इसको बताना का, हम लोग का एलसीएम ना बताना है जी। एलसीएम का मतलब लोएस्ट मतलब छोटा, हाईएस्ट मतलब बड़ा। तो ये तो कोई अनंत ही नहीं है ना, इसका कोई अंत ही नहीं है। एक आगे और भी फैक्टर आ जाएंगे और फैक्टर आ जाएंगे, लेकिन हमको क्या बताना है? लोएस्ट बताना है। क्या बताना है जी? लोएस्ट बताना है। तो लोएस्ट में क्या आ जाएंगे? 36 आ जाएंगे। बोलिए समझे कि ना? यही होगा इसका आंसर 36। कंप्लीट। हाईएस्ट तो आगे चलते ही चले जाएंगे, 36 का ही फैक्टर होगा। कोई भी अगर एलसीएम जो होगा वो 36 का फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि लोएस्ट है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई दिक्कत कि ना समझा? अब क्या एग्जाम में इसी तरह बनाएंगे? नहीं, एग्जाम के लिए और तरीका है। बोलिए कितना बात समझ में आ गया? ये 9 का हम लोग फैक्ट मल्टीपल लिखे हैं, इसमें से 2 ही हमको अभी तक 2 ही हम लोग लिखे हैं, आगे नहीं लिखे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और इसी में से हम लोग क्या लिस्ट यानी छोटा क्या लिखा है? मल्टीपल लिखा है। बोलिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कंप्लीट आ गया। तो अब आगे चलिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरा तरीका से कैसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका नीचे दिखाई दे रहा है ना, हल्का, हाँ हल्का। तो चलिए चलिए आइए, देखिए हम लोग को क्या समझना। पहला तो तरीका हम लोग सीख लिए, दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है कि आप इसका मल्टीपल 3 किसका मल्टीप्लाई करके हम लोग 3 ला सकते हैं। 3 गुणे 3, कोई दिक्कत नहीं। 12 हम लोग किसका फैक्टर करेंगे तो 12 आ जाएगा। किसका फैक्टर? 4 तिहाई 12, 3 चौका 12 हो सकता है, 6 दूना 12 हो सकता है, 2 छक्की 12 हो सकता है, कुछ भी लिखिए। लेकिन अगर आप पहले ध्यान से समझना है कि ऊपर वाले में अगर हम लोग 3 लाए हैं, या 3 है या 4 है, तो कोशिश करें कि इसका भी 3 से रिलेट हो जाए, यानी एक कॉमन इसमें से मिल जाए। एक इसमें है 3, तो 3 चौका 12 यानी 3 गुणे 4। 4 मतलब हम लोग 2 गुणे 2 लिख दें। अभी आप इतना ही समझिए, 2 गुणे 2 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। हम इसको लिखना चाहें तो 3 के पावर 2 लिख दें, यानी 3 2 बार है तो 2 लिखे। अगर 3 3 बार आता तो 3 लिखते। कंप्लीट। इसी तरह 3 के पावर 1 लिख दें, 1 है तो 1, तो 1 हम नहीं लिखेंगे भी तो चलेगा, क्योंकि थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 देखिए तो कितना बार है? 2 बार, तो 2 के पावर 2। बोलिए समझ में आया कि नहीं? इतना बात बोलिए। कंप्लीट। अब देखिए अब हम लोग को लिखना है। देखिए पहले बताइए, इस दोनों में पावर हम लोग को हाईएस्ट ले। देखिए इसमें लोएस्ट है ना, तो पावर हम लोग हाईएस्ट लेंगे। 2 का हाईएस्ट पावर, इस दोनों में 2 का हाईएस्ट पावर क्या है जी? 2 है। मल्टीप्लाई
3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 का मल्टीप्लाई क्या है 2 हाईएस्ट पावर, इसी का हम लोग गुणा कर देंगे आ जाएगा एलसीएम, क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 9 36। बोलिए समझे कि नहीं समझे, बोलिए कंप्लीट हुआ। कैसे हम लोग किए फैक्टर समझिए। पहले हम लोग 3 लिखे 9 था क्वेश्चन का है, 3 क्या क्या फैक्टर करे कि 9 आ सकता है, तो 3 तरीका 9, यानी 3 कितना बार है 2 बार है तो 2 लिख दिया है। अब 12 का कैसे किया, हम देखें कि यहाँ पे 3 है तो नीचे वाला भी ऐसा फैक्टर किया जाए कि 1 कॉमन मिल जाए, 2 कॉमन मिल जाए तो और अच्छा है, 3 कॉमन मिल जाए तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम 1 कॉमन मिलना चाहिए। नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम में मल्टीप्लाई होगा उसका। देखिए अब पहले हम लोग देख रहे हैं तो 12 है तो 3 चौका 12, यानी 3 तो हो गया, लेकिन और क्या है 12, 3 चौका 12 तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब समझिए 3 के पावर 2 कर दिया, यहाँ 3 है तो 3 कर दिए, 2 कितना बार है 2 बार है तो 2 बार लिख दिए, कंप्लीट। एलसीएम में क्या किया जाता है, जो इसमें है उसको उठाइए, जो इसमें है उसको उठाइए, यानी सबको एलसीएम में लिखा जाता है, कंप्लीट। अब देखिए अब हम लोग देख रहे हैं कि पहला हम लोग देखें कि 2 है, सबसे पहले हम लोग 2 को लिख दिए तो 2 का स्क्वायर 2, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का हाईएस्ट पावर है 2, 2 का हाईएस्ट पावर है 2। आप ये पहले 3 नहीं लिख सकते, इधर से चलिए चाहे उधर से चलिए, हमने छोटा उठा के फिर बड़ा के तरफ चल दिए, छोटा उठा के बड़ा के तरफ चल दिए, इसीलिए 2 देखिए 2 के पावर ज़्यादा क्या है 2 है, 3 का पावर ज़्यादा क्या है 2 है, लिख दिए। 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौका 36। आगे बोले समझ में आया कि नहीं, कंप्लीट। चलिए देखिए अब देखिए एक बात बताइए, हम लोग का क्या था 9 और 12, यही ना था जी। देखिए ये तो था पहला तरीका, दूसरा तरीका क्या सर तीसरा तरीका हो सकता है, हाँ तीसरा तरीका तो है, ये है देखिए 9 और 12 है, ठीक है। इस तीसरा तरीका में हम लोग को ये करना है ना, तीसरा तरीका में हम लोग को क्या करना है, ये करना है। तीसरा तरीका में क्या करना है हम लोग को, चलिए हम लोग को पहले एक अंक उठाना है, कोई एक अंक, इसको उठाइए चाहे इसको उठाइए, ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि बड़ा ही अंक उठ जाए, बड़ा अंक उठा लीजिए। बड़ा क्या है 12 है, 12 को हम लोग कैसे फैक्टर करें, तो हम लोग कर रहे हैं 3 चौका 12, 3 मल्टीप्लाई 4, 4 को हम लोग 2 गुणे 2 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए तो 9 क्या, इसको तो लिख दिए हैं, काट दीजिए, 9 को लिखना है, 9 क्या लिख सकते हैं 3 तरीका 9, तो एक तो 3 शामिल है, एक और 3 का कमी है, लिख दिए, बस यही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। 3 तरीका 9, 9 चौका 36, एक लाइन का। ऐसे ही हम लोग को एग्जाम में अप्रोच करना है, यही तरीका हम लोग को लगाना है। बोलिए कंप्लीट हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए कंप्लीट। लिस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंप्लीट। अब चलिए अब क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ। एलसीएम के बारे में तो हम लोग समझ गए, अभी क्वेश्चन नहीं, अभी थोड़ा सा हम लोग समझ रहे हैं, उसके बाद से हम लोग इसके बारे में खूब डीपली से समझेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, 9 था और 12 था, ठीक है, 9 और 12 क्या ई का है फैक्टर है, ई का है जी फैक्टर है, ई का है फैक्टर है। फैक्टर का मतलब हुआ कि किसके किसके पहाड़ा में 9 आएगा, किसके किसके पहाड़ा में 9 आएगा, 1 के पहाड़ा में 9 आएगा, 3 के पहाड़ा में 9 आएगा और 9 के पहाड़ा में 9 आएगा, इसके बाद बाकी किसी के पहाड़ा में 9 नहीं आएगा, ठीक है,
कंप्लीट हुआ। 12 किसके किसके पहाड़ा में आएगा, तो 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में आएगा, 4 के पहाड़ा में आएगा, 6 के पहाड़ा में आएगा और 12 के पहाड़ा में आएगा। बोले कंप्लीट हुआ। ये किसके किसके पहाड़ा में आता है, फैक्टर है, यानी इसके 9 का ही फैक्टर है, 9 का ही का है, ये फैक्टर है, ये 9 का क्या है, फैक्टर है, ये 12 का क्या है, फैक्टर है। कंप्लीट। अब चलिए हम कहें इस फैक्टर में कॉमन क्या है, इस फैक्टर में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है। देखिए तो एक तो है ये है जी, 3 है ये है, और कोई फैक्टर है नहीं है, तो इसका फैक्टर क्या है, 1 और 3। लेकिन हमको फैक्टर में क्या बताना है, हाईएस्ट फैक्टर बताना है, लोएस्ट बताना है जी नहीं, हाईएस्ट फैक्टर। तो हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। एक तो सब में आएगा, एक तो हर एक के पहाड़ा है, एक सब किसी में एक आ जाएगा, लेकिन हाईएस्ट का आएगा 3 है। समझ में आया कि नहीं आया। अब कहिएगा कि ऐसे तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, हमको तो ई वाला समझ में आता है। हाँ, ऐसे ही हम लोग सीख रहे हैं। कैसे, सबसे पहले हम लोग 9 में भाग देंगे, किससे, 12 से। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे दिया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 9 एकम 9, घटेगा कितना है, 3 आया ना जी। अब 3 किसको भाग करेगा, 9 को, ठीक है, 3 त्रिका 9। कंप्लीट। एक बात है, यही ना हम लोग का HCF हुआ, HCF क्या हुआ, यही ना हुआ, कोई दिक्कत क्या है, 3 है ना, 3 है। इसका मतलब ये भी तो हम लोग कह रहे हैं ना कि ज़्यादातर HCF 3 आया है, कोई दिक्कत। ये वाला तरीका आप समझ चुके हैं कि नहीं समझे, ये वाला तरीका समझ में आ गया। कंप्लीट। चलिए अभी हम लोग को पढ़ना है HCF नहीं LCM। चलिए कंप्लीट, आ गई है। अब हम लोग चल रहे हैं LCM के तरफ, LCM के तरफ, ठीक है। खूब अच्छे तरीक़ा से LCM के बारे में पढ़ते चला जाए, ठीक है। आ जाइए LCM के बारे में हम लोग 24, 30, ठीक है। इसको हम लोग को बताना है LCM, क्या बताना है, LCM क्या बताना है जी, LCM, ठीक है, क्या बताना है, LCM बताना है, ठीक है। पहला तरीका है जो हम लोग बचपन से करते आ चुके हैं, इस तरह का फॉर्मेट से बनाना है LCM। सबसे पहले हम लोग 2 से देंगे, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 से देंगे 6 बार में 15 तो कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15। इतना तो सबको आता होगा जी। यानी 2 से हम लोग भाग दिए हैं, 2 से भाग दिए 6 बार, 12 आ गया। 15 नहीं कटेगा, 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है। 2 से भाग दिए 18, 9 बार में जाएगा। 2 से भाग दिए 24 को 12 बार में। 15 से 2 को भाग दिए 30 को, तो 15 बार में कट जाएगा, ठीक। अब हम लोग फिर किस से देंगे, 3 से देंगे, 3 से, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग किस से दें, 5 से दे देंगे, 5 से दे देंगे, 2 रह जाएगा, 5 एकम 5, 3 रह जाएगा, 4 रह जाएगा, 5 एकम 5, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब LCM में लिखा कैसे जाता है यही समझना है। LCM में लिखने के लिए ये भी लिखते हैं और इधर का भी उठाते हैं। LCM के लिए हम लोग किसको किसको लिखते हैं, ये वाले जो अंक हैं उसको, और ये लास्ट में जो अंक बचे हैं उन सबको गुणा में लिखा जाता है, वही होता है हम लोग का LCM।
कंप्लीट। बोलिए, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? तो पहले हम लोग लिखेंगे 2, यहाँ पे लिख रहे हैं जी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 1 को नहीं लिख रहे हैं जी, एक में किसी से संख्या से गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आता। अब क्या लिखें? 3 लिखेंगे और लिखेंगे 4, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग करेंगे गुणा इस सब का। देखिए 4 3 12, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12, 4 3 12, 3 दूना 6, 4 3 12, 6 72, 5 दूना 10, 1 0, 720। बोलिए कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कि गलती हो गया? फिर से समझिए, हम लोग कर रहे हैं क्या? 4 3 12, कोई दिक्कत? 3 दूना 6, तो 6 12, 6 72, एगो 0 है तो एगो 0 लगा देंगे, 720 इसका आंसर आएगा। बोलिए कितना आएगा आंसर? 720। कितना आएगा? 720। कितना आएगा जी? 720, ठीक है। 5 दूना 10, आज 3 दूना 6, तो 60 इधर हो गया, और 4 3 12, 4 3 12, 12 6 72, सही है 720। समझ में आया कि नहीं आया? हमने इसको कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट किए, सब समझ में आ गया। देखिए हमने क्या किया, 4 3 12, 5 दूना 10, एक 10 का मतलब एक 0 हो गया, हम 0 बना दिए हैं, 10 लेके इसको 0 बना दिए, तो 4 3 12 हो गया। तो अगर हम लोग इसको इधर अगर सबको गुना कर देंगे तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 120। और 3 दूना 6, 3 दूना 6, कंप्लीट। तो 6 इधर है, अब 12, देखिए तो फिर हम घबरा रहे हैं क्या? देखिए मल्टीप्लाई, यही है 5 दूना 10, 4 3 12, तो 12 हो गया, 120 गुणे 6 है, तो 12 6 72, सही तो लिखे हैं जी। अब देखिए इस सब का एलसीएम कितना आएगा? 720, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात समझा जाए, क्या एक बात हम लोग समझ रहे हैं कि जो इतना किया है ना, ये गलत तरीका था, इससे भी कम समय में बन जाता। कैसे ही, अगर ऐसे ही बनाना है तो कैसे? देखिए क्या हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं ना, ये कर रहे हैं कि इसमें देखिए तो 12 का कोई मल्टीपल है क्या? तो हाँ, 12 का मल्टीपल 24 है, 12 का 12 24 में, 24 में 12 शामिल है, इसको नहीं लिखेंगे। क्या 15 का कोई मल्टीपल है क्या? हाँ 30 मल्टीपल है, तो नहीं लिखेंगे। अब हम लोग को क्या लिखना है? ई सब को बता देना है, 18 24 और 30 का, ठीक है। अगर ऐसे ही बनाना है तो इस तरीके से बना दिया जाए, ठीक है। अब ऐसे ही बनाकर क्या आंसर इतना आ रहा है, इसको जांच कर लिया जाए हम लोग को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं 3 ही ले लेते हैं, 3 6 18, 3 8 24, 3 नहीं है 30। अब हम लोग ले लेते हैं 2, फिर 2 ले लेंगे, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, ठीक है, यही होगा। अब हम लोग चल रहे हैं गुणा करना, इसी को हम लोग गुणा के इसमें काट देते। देखिए 3 इसमें 2 जगह है, 3 इसमें 2 जगह है, देखिए एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, हम काट को डायरेक्ट आंसर दिखा दे रहे हैं। देखिए 2 एक जगह है, 2 एक जगह है, ठीक है। 4 एक जगह है, 4 एक जगह है, 5 एक जगह है, 5 एक जगह है। लेकिन फिर हमको 2 एक छूट, 2 एक बच गया ना जी, 2 इसमें एक बच गया, 2 एक बच गया है। फिर से हम लोग जांच कर लिए जाए कि कहाँ पे गलती हो गया है। 3 6 18, 3 8 24, 3 नहीं 30, 2 से इसको काट दिया, 3 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, ठीक है। इसको गुणा कर दिया, देखिए 5 दूना 5
चौका 20, 20 हो गया, और 3 दूना 6, 12, 32, 36, 360 आ गया। कितना आ गया? 360। यहाँ पे आ जा रहा है 720, यहाँ पे आ जा रहा है 360। कंप्लीट।